धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार देश विदेश में किस तरीके से चल रहा है, इसका प्रमाण आप लोगों के सामने है कि उस दिन इंग्लैंड वालों से सुना था आपने नीरज जी को, आज भारत से सुनिए। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और मुझे सुन करके इन्होंने अपनी तैयारी किस प्रकार से किया है। और हैदराबाद के एक इस्लामिक फाउंडेशन है, उनसे उन्होंने वार्ता की फ़ोन करके, क्या हुआ है, लेकिन उसमें कुछ जगह कमी रह रही है जिसकी पूर्ति मैं इसमें कर दूंगा। इसे सुनिए पहले आप लोग। Welcome to Islamic Information Center. Please note, our new toll-free number is 1800-572-3000. Your call may be recorded for quality or training purposes. To continue in English, dial 1. हिंदी के लिए 2 दबाएं. तेलुगु जी नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। जी मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी थी आपकी कि दुनिया किसने बनाई, जानना हो तो कॉल करें, इसलिए कॉल किया। जी आपका नाम? गोपाल सिंह। कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान। आपका मोबाइल नंबर? 810 792 9656। 9656। जी जी आप कहाँ, राजस्थान से बोल रहे हैं? जी 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 ये इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर हैदराबाद है। अच्छा जी आप हिंदी में देखे क्या वो? हाँ हिंदी। पोस्टर? हाँ हिंदी। जी क्या बोल के था वो उसमें? उसमें ये लिखा हुआ था कि सृष्टि की रचना किसने की, जानना हो तो कॉल करें। जी 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 ये देखिए, ये सृष्टि की रचना के बारे में है। इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम यानी कि इस्लाम ये बताता है कि सृष्टि की रचना एक ईश्वर ने की है, जो तमाम जितने भी चीज है उसकी हर चीज की रचना उसने की है, जी भगवान ने की है। अब उसको परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, उसी तरह से अरबिक में अल्लाह कहते हैं उसको। इसके वाक्य ही गलत हैं, ये जानकारी सही नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि दुनिया उसी ने बनाई, अल्लाह ने, जिसको आप गॉड कहिए, ईश्वर कहिए, ये अपने आप में झूठ है, क्योंकि अल्लाह और ईश्वर दोनों एक नहीं है। अल्लाह कुर्बानी का आदेश देते हैं, कुर्बानी करने के लिए कहते हैं, पशु हत्या के लिए आदेश देते हैं, और ईश्वर सर्वथा मना करते हैं। मित्र सा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, अपने नज़र से तमाम जीवों को मित्र के समान देखो, प्राणी मात्र को मित्र के समान देखो, आत्मवत् सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान देखो। ये वेद का उपदेश है ईश्वर का। फिर ईश्वर और अल्लाह दोनों एक कैसे हो जाएंगे? तो उसके बारे में वो मैसेज है, यानी कि पूरे संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला एक ही ईश्वर है। उसके बारे में वो मैसेज कहा गया है उसमें। जी 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 पूरे संसार का चलाने वाला अगर एक है, अल्लाह है, तो अल्लाह ने भेदभाव कैसे कर दिया मुस्लिम और गैर मुस्लिम में? ऐसे ही ईश्वर बनाने वाला है दुनिया को, और ईश्वर की सृष्टि में सूरज है, तो सूरज अपनी गर्मी देने में, उष्णता देने में किसी के साथ भेदभाव थोड़े किया है। लेकिन अल्लाह ने तो कुरान में भेदभाव दिखा दिया, मुस्लिम और गैर मुस्लिम बता दिया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कह दिया। तो अल्लाह तो खुद स्वयं भेदभाव कर रहे हैं, फिर ईश्वर और अल्लाह दोनों एक क्यों और कैसे हो जाएगा? और वो अल्लाह बनाने वाला भी कैसे होगा? अल्लाह अगर बनाने वाला होता तो केवल मुसलमानों को ही देते, गैर मुस्लिमों को ना देते। लेकिन ईश्वर बनाने वाला होने के कारण ईश्वर के बनाए हुए सूरज
रोशनी देने में, उष्णता देने में, गर्मी देने में सबके साथ बराबर है, प्राणी मात्र के साथ बराबर है। इसीलिए वेद का उपदेश है, आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। मित्रसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, अपने नज़र से तमाम जीवों को, तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो, ये आदेश है, ये उपदेश है। पर कुरान में ऐसा कहाँ कहा गया है? कुरान में तो ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। एक जगह नहीं, कई जगह बताया गया है। तो कितने दिन में सृष्टि की रचना की? 6 दिन में हुई ये इसकी रचना। 6 दिन में पूरी जितनी भी ब्रह्मांड की रचना है वो 6 दिन लगे उसको बनाने में। अच्छा जी। तो 6 दिन क्यों लगे? 6 दिन क्यों लगे? जी समझ में नहीं आया मेरे को, 6 दिन क्यों लगे बोलो? नहीं, कुरान में आया है एक जगह, आयत तो मुझे अभी हाँ। परफेक्ट याद नहीं है, कि अल्लाह ताला कहता है कि कुन फाया कुन। जी हाँ। वो कहता है कि हो जा और हो जाता है। जी हाँ। तो फिर सृष्टि को बनाने में 6 दिन क्यों लगे? वो तो बोल देते कि कुन फाया कुन तो हो जाती सृष्टि की रचना। हाँ, वो इंसान को बताने के लिए कहा गया इस तरह से। अल्लाह ताला एक मतलब ऐसा है कि एक बार में भी हो सकता है वो चीज, यानी कि उसकी डिटेल्स अगर आप तशरीह पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा उसका 6 डेज क्यों कहा गया है। 6 डेज का मतलब डेज है या 6 पीरियड्स है, उसका डिटेल्स उसमें मालूम होगा आपको। अच्छा अच्छा। ये झूठ मूठ इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर खोल करके बैठा है, इसको इस्लाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह, एक दो जगह नहीं, कई जगह का ये बताया है, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन, कि ईसा को बनाने में आदम को मैं बिना माँ और बिना बाप का बनाया, तो ईसा को बिना बाप का बनाने में कोई कठिनाई है क्या? मैं एक बार कह देता हूँ कुन हो जा, फयकुन बस हो जाता है। पर अल्लाह को ये ज्ञान नहीं है कि आदम की जो पैदाइश थी वो अमैथुनी थी और ईसा की पैदाइश मैथुनी में हो रहा है, तो कैसा बिना बाप का पैदा होना संभव होगा? और ये जान नहीं रहा है कुन माने हो जा, फयकुन माने हो गया, बस हो गया। तो अल्लाह कितने बार कुन बार, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। इस सवाल से कैसे कन्नी काट रहे हैं देखिएगा। ये हमारे बताए हुए शिष्यों को ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरे साथ क्या मुकाबला करेंगे ये लोग? है इनके पास कोई जवाब? मैं तो इसीलिए ताल ठोक रहा हूँ। कौन जान रहा है? आओ, कुरान को जानने वाला आओ मेरे सामने, हम बैठ कर के डिबेट करते हैं कि सही क्या और गलत क्या, इसका निर्णय लेंगे। अब हमारे बताए हुए, हमारे हमसे सीखे बच्चों को ही ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से करने काट रहा है जी। तो 6 अय्याम में बनाया है। अय्याम बोले तो अब उसमें अपन डेज तो अपने पास 24 आवर्स का एक डे होता, वही अपन दूसरे प्लैनेट पे चले गए तो वहाँ पे डे अलग रहता, वहाँ के 24 आवर्स नहीं रहते, वहाँ के डे का डिफरेंस अलग रहता। लेकिन टाइम भी बाद में क्रिएट किया गया है। टाइम से पहले बनाने का जो है उसके स्टेजेस के बारे में बताया गया, वो कि ये 6 स्टेजेस में बनाया गया है, 6 अय्याम में बनाया गया है, उस तरह से कहा गया। जी। तो अल्लाह ताला ने सूरज की रचना कौन से दिन करी थी? सूरज और चांद को कब बनाया? सूरज और चांद एक, देखिए जिस तरह से बिग बैंग हुआ एक साथ, उसी तरह पूरी सृष्टि बनती गई, यानी कि एक्सपैंड होती गई। लेकिन वो अब टाइम, वही बोलूं मैं आपको, टाइम बाद की क्रिएशन है। यानी कि टाइम अब एक दिन, आज संडे के दिन, रविवार के दिन सूरज को बनाया, सोमवार के दिन ये बनाया, ऐसा नहीं है। एक साथ बने हैं वो, उसके बाद एक्सपैंड हुए हैं, तो उसको हम टाइम बाद में क्रिएट किया गया। टाइम मतलब हम ऐसा देखते हैं कि टाइम सूरज बनने के बाद पहला दिन, जिस दिन सूरज बना उस दिन पहला दिन है, ऐसा मानना सही नहीं है। अच्छा अच्छा। तो एक प्रश्न और था जी, कि सृष्टि किस रॉ मटेरियल से बनाई अल्लाह ताला ने? किस रॉ मटेरियल से? जी, किस चीज से बनाई सृष्टि, मतलब क्या चीज थी उस समय? सबसे पहले क्या था? जी, सबसे पहले तो सिर्फ पानी था, पूरा हर चीज पानी पे थी। उसके बाद ये कायनात बनाई गई। मटेरियल जैसा मास बोल रहे हैं आप? जी।
सृष्टि। जी जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो अल्लाह ताला ने सृष्टि किस चीज से बनाई, ये पूछ रहा था मैं। किस चीज से बनाई? जी देखिए हर चीज, हाँ हर चीज पहले तो नॉर्मल वो था, जिस तरह से अपना स्पेस जो बोलता है वैक्यूम होता है, उस तरह से था। कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां से अल्लाह ताला ने बनाया। अब जितने भी चीज है, हर एलिमेंट्स है, मटेरियल्स है, वो तो बनाए गए बाद में, मगर फ्रॉम नथिंगनेस, जैसा कि कोई चीज नहीं थी वहाँ पे, कोई चीज नहीं रहने की वजह से वहां से आपने कुन फैकुन कहकर स्टार्ट किया उसको क्रिएशन करना। अब इसमें मटेरियल हर अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो हर चीज है उसके अंदर। बट स्टार्टिंग से कुछ नहीं था, फ्रॉम नथिंगनेस, यानी कि कोई चीज नहीं थी, वहां से आपने क्रिएट किया उसको। देखिए हमारे बच्चे को ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली पानी पानी था। भाई पानी किस पर था? कुछ भी नहीं था तो पानी के नीचे तो धरती होनी चाहिए। पानी के नीचे धरती नहीं है, इसकी जानकारी अल्लाह को है ना, अल्लाह वालों को है। और दिन का पता नहीं, ये दिन का बता रहे हैं कि वो बाद में क्रिएट किया गया। लेकिन कुरान का कहना है कि अल्लाह को बनाने के लिए किसी असबाब की आवश्यकता नहीं होती, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, कोई रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं होती। अल्लाह ताला एक बार कह देते कुन हो जा फयकुन, बस हो जाता है। अब ये बात भी अपने आप में खोखला है, क्योंकि कुन माने हो जा, तो हो जा क्या हो जा? कुत्ता हो जा, बिल्ली हो जा, सांप हो जा, बिच्छू हो जा, गधा हो जा, क्या हो जा? जब जिसका नाम नहीं लेंगे तो वो होगा क्या? इतनी जानकारी भी ना इन्हें है ना इनके अल्लाह को है। ये बिल्कुल खोखला है। इस्लाम की सृष्टि उत्पत्ति और बाइबल की सृष्टि उत्पत्ति विषय पर मेरा बहुत सारा काम किया हुआ है, तो ये किस तरीके से निरंतर हो रहे हैं हमारे बच्चों के सामने, वो देखिए। जी 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 जी। और एक और पूछना था। जी। सृष्टि का पहला मनुष्य कौन थे? आदम थे, पहले मनुष्य आदम है। आदम से ही आदमी बने हैं ना? जी, आदम से आदमी बने हैं। जी पहले इंसान जो बनाए गए वो आदम बनाए गए, फिर उन्हीं के आदम की रिब जो होती है, फसली की जो हड्डी होती है, उसी से फिर हव्वा को बनाए, उनकी बीवी को बनाए। ये दोनों से पूरे संसार के जितने भी इंसान हैं, ये दोनों की संतान है, तो आदम और हव्वा की संतान। आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से बनाया था? मिट्टी से बनाया आदम को। मिट्टी से बनाया? जी हाँ, मिट्टी से। स्वर्ग की मिट्टी से? उसमें अभी उतना डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता, मिट्टी से बनाया गया है स्वर्ग। देखिए ये है इस्लाम के जानकार, ये खुद कह रहा है कि मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता तो काहे को तो दुनिया को जानकारी दे रहा है। भाई जिस सृष्टि की रचना को जानकारी चाहिए तो यहाँ फ़ोन करे, ये क्यों बता रहा है? जब तुझे जानकारी नहीं है तो दुनिया को क्या जानकारी देना चाहता है? अल्लाह ने अगर आदम को मिट्टी से बनाया और आदम पत्नी हवा को हड्डी से बनाया, अरे मूर्ख लोगों, ज़रा अकल से काम तो लो। सच्चाई कहाँ है, क्या है, किसको सच्चाई कहा गया उसको जानो तो सही। जब मिट्टी से आदम को बनाया तो अल्लाह को मिट्टी से महिला बनाना नहीं आता। आदम को बना करके आदम के पसली को निकालना पड़ा अल्लाह को, और हड्डी से कहीं आदमी बनते हैं। और ये खुद कह रहे हैं कि हड्डी से हवा को बनाया गया, और फिर कह रहे हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है। दुनिया वालों ज़रा सुनिए इनकी तमाशा को। यह कुरान के जानकार हैं, बता रहे हैं, और सृष्टि की रचना कुरान के माध्यम से कैसी हुई वो बता रहे हैं, और फ़ोन करके दुनिया वालों को जानकारी दे रहे हैं। फ़ोन करिए सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये जानते भी नहीं है। यानी कि वो वहीं पे बनाए गए ना, आसमान पे ही बनाया गया आदम को। जब धरती की वो नहीं थी, धरती पे बाद में भेजा गया वो लोग को। जी जी। पहले तो थे वो स्वर्ग में ही थे, तो स्वर्ग में जिस तरह से वहाँ की मिट्टी थी, स्वर्ग में आदम को बनाया। आदम स्वर्ग में थे, हर चीज की वहाँ पर उनके पास हर चीज थी, खाने को, रहने को, हर चीज से बहुत उसमें थे, अच्छे से थे वो। उसके बाद लेकिन फिर एक कमी महसूस करते थे वो, हर चीज होने के बाद भी। यानी कि कोई बात करने के लिए, कोई साथ रहने के लिए नहीं था उनके पास। उसी तरह अल्लाह ताला ने उनको देखकर हव्वा को बनाया,
उन्हीं की। एक तरफ एक दिन वो सो जाते हैं, जब उठ के देखते हैं तो सामने एक स्त्री खड़ी रहती है उनके, तो वो हव्वा रहती है। तो हव्वा जी, तो आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, तो हव्वा को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? हव्वा को भी आदम के ही हिस्से से बनाया ना। आदम की जो पीठ की जो हड्डी होती है, पसली की हड्डी, वही उनके उसी मिट्टी से हव्वा को बनाया। नहीं, जिस मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया उसी मिट्टी से हव्वा को भी बना देते। हाँ, बना उसी मिट्टी, आदम के हिस्से से ही बनाया ना, आदम की मिट्टी से ही बनाया उनको भी। यानी कि इंसान आदम के हिस्सा है, हव्वा भी। जी जी, तो अगर एक साथ नहीं बनाया, एक साथ नहीं बनाया, बाद में बनाया। जी जी जी, तो पहले अल्लाह ताला को पता नहीं था कि इनके लिए एक लेडीज भी बनानी पड़ेगी? नहीं, अल्लाह ताला को तो पूरा इल्म था, हर चीज का इल्म था। आदम का पैदाइश से लेके हर चीज का इल्म था अल्लाह को, लेकिन इंसान को बताने के लिए कि उसका क्रिएशन इस तरह से हुआ है। पहले एक चीज बना के इंसान को रखी गई, इंसान को जन्नत में रखा गया, स्वर्ग में रखा गया, और स्वर्ग को देख के हर चीज से वो अपने आप को फायदा उठाता था। तो उसमें नहीं 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 नहीं, जी, अल्लाह ताला को इल्म नहीं था। इल्म था अल्लाह को, हर चीज का इल्म नहीं था। नहीं हमें अल्लाह ताला ने इब्लिस को बनाया। जी हाँ, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, बिल्कुल जी, तो इब्लिस ने सजदा करने से मना किया, मना कर दिया। सही है। तो अल्लाह ताला को मालूम थोड़ी था कि आगे जाके ये इब्लिस शैतान बन जाएगा, ये सजदा नहीं करेगा। मालूम था अल्लाह को। मालूम था तो फिर इब्लिस को क्यों बनाया? अब इंसान को बना के इंसान को जमीन पे भेजना था अल्लाह को। अल्लाह ताला का एक मिशन था कि वो इंसान जमीन पे आएगा, इंसान जमीन पे कई साल रहेगा, तो वो पूरा एक सिस्टम, एक मिशन के तहत हुआ पूरा। हो अल्लाह को ये इल्म था कि आदम को बनाने के बाद इब्लीस उसको सिजदा नहीं करेंगे, वो भी मालूम था अल्लाह को, लेकिन अल्टीमेट इंसान को जमीन पे भेजना था और उसको चंद दिन इंसान को जमीन पे रहना था, और उसके अच्छे और बुरे अमल क्या है उसके बदले में अल्लाह ताला उसको अच्छे अमल के बदले स्वर्ग और बुरे अमल के बदले नर्क, ये देने का इंसान को एक मौका, इंसान को एक चांस देने के लिए बनाया। अगर खाली अल्लाह ताला ऐसा ही बना के ये बोल देता है कि तुम नर्क में है, तुम स्वर्ग में है, तो इंसान तो ये कहेगा कि मेरा एग्जाम भी नहीं हुआ, मेरा टेस्ट ही नहीं हुआ, आप कैसा मेरे को जन्नत, स्वर्ग और नर्क में डाल दे रहे हैं। तो इंसान को एक मौका देने के लिए, इंसान को एक परीक्षा में भेजने के लिए बनाया है। जी जी, तो अल्लाह ताला, एक प्रश्न आ रहा था मेरे दिमाग में अभी जी, कि इब्लिस मनुष्य को भटकाता है, जी, तो मतलब अल्लाह ताला इब्लिस को खत्म क्यों नहीं कर सकते? वही तो है ना, क़यामत तक उसके लिए छूट है। यानी कि जब आदम को सजदा नहीं किया इब्लिस, तो उसने अल्लाह नाराज हुए, ये बोले कि क्यों नहीं करा, तो मेरा हुक्म था कि आदम को सजदा करो, फरिश्तों ने किया, तुमने नहीं किया। तो इब्लिस ने ये कहा कि मैं बेटर हूँ उससे, मैं बेहतर हूँ आदम से। आदम को तुमने मिट्टी से बनाया, मुझको आग से बनाया, यानी कि आग बेहतर चीज है मिट्टी से, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो वहां पर उसने इनकार किया, यानी कि ईश्वर जो कह रहा था उसकी अगेंस्ट, यानी कि उसको नहीं मान के इनकार करा उसने। तो इस वजह से अल्लाह ने कहा कि अब आदम और उसकी, आदम जन्नत में रहेंगे और इब्लिस को ये हटा दिया गया कि इब्लिस तुम, यानी कि वो तो फरिश्तों का सरदार था, उसको वहां से निकाल दिया गया। तो इब्लिस को ये गुस्सा था कि ये मनुष्य आदम, यानी कि इसको बनाने के बाद अल्लाह ने मेरा जो स्टेटस था उसको कम कर दिया। तो वो कहा कि नहीं, अब मैं आदम को भटकाऊंगा। इस तरह से उसने छूट ले ली। यानी ये कहा कि अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं बेहतर होने के बाद भी आपने इस मनुष्य को बना के मुझको सजदा करने के लिए कहा, मैंने नहीं करा तो मेरा स्टेटस डाउन कर दिया। तो अब मुझे मोहलत दीजिए क़यामत तक, मैं ये पूरे मनुष्य की, इनकी जितनी भी संतान होंगी, मैं उनको भटकाऊंगा। दुनिया वाले सुने तमाशा अल्लाह का या देखे तमाशा अल्लाह का। अल्लाह ने जिसको शैतान करार दिया और जन्नत से निकाल भी दिया, और वही शैतान को या उसी शैतान को अल्लाह ने वरदान भी दिया। वरदान काहे का दिया? कि मनुष्य को भटका सकता है। तो मनुष्य को भटकाने का वरदान तो अल्लाह ने दिया है, तो कसूरवार कौन है, दोषी कौन है, गलती किनकी है? ये बहानाबाजी बना रहे हैं किस तरीके से। देखिए सब जगह, इसमें सब जगह खोखलापन है। इस वीडियो के एक एक शब्द में मैं अगर बोलूं तो 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं
कि हमारे सिखाए हुए लोग किस तरीके से निरुत्तर कर रहे हैं इन इस्लाम वालों को, वो एक नमूना आप लोगों को सुनने के लिए मैं ये पेश किया हूँ, कर रहा हूँ। तो किस तरीके से ये निरुत्तर है देखिए। जिस अभी ये स्वीकार किया है कि जन्नत से शैतान को निकाल दिया, जन्नत से शैतान को निकाल दिया और जन्नत में रहने को आदम और आदम पत्नी को दिया है। तो जिस जन्नत से शैतान को निकाल दिया उस जन्नत में शैतान फिर दोबारा गया कैसे? जो आदम को फल खिलाया, सुनिए वो भी आ जाएगा आप लोगों के सामने में। और उसमें एक और अहम सवाल मैं दागूंगा आज, जो इस्लाम कयामत तक इसका जवाब नहीं दे सकते संपूर्ण इस्लाम जगत। सुनिए मैं अभी बोल रहा हूँ। तो वो अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक मौका, यानी कि एक छूट है क़यामत तक, वो जो है सो भटकाते रहेगा। तो अल्लाह ताला ये भी कहा कि इब्लीस को ये कहा कि अगर यानी कि तू भटकाने की तो तेरे पास शक्ति रहेगी, लेकिन तू उन्हीं लोगों को भटका सकेगा जो तेरी बात मानेंगे। यानी कि अच्छे बंदे जो होते हैं अल्लाह के, उनके ऊपर सब कोई कंट्रोल नहीं रहेगा इब्लीस का, ये भी कहा अल्लाह ने। जी जी। तो उसको छूट है क़यामत तक। अब क़यामत तक जितने भी लोग उसकी पैरवी करेंगे शैतान की, वो नर्क में जाएंगे। जो ईश्वर की बताए हुए रास्ते पे चलेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। तो ये परीक्षा है, पूरे इंसानों के लिए एक परीक्षा रखी। इब्लिस ने एक देखो तो सही किया ना, आदम को सजदा न करके, क्योंकि सजदा तो केवल अल्लाह के सामने होता है। नहीं नहीं नहीं, वो देखिए सजदा एक होता है इबादत का सजदा, एक होता है ताज़ीम का सजदा। यानी कि ये पहले कई शरीयत, अभी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लाए उसमें तो सजदा किसी को करना नहीं है। वही इससे पहले कि उसमें इजाज़त थी कि अपने बुजुर्गों के आगे मतलब तखद्दुस का सजदा बोलते हैं, यानी कि इबादत का न होता, वो किसी की इज्जत करने के लिए किसी के आगे से झुकने का, वो ताज़ीम यानी कि ताज़ीम बोलते हैं उसको, यानी कि रेस्पेक्ट देने का वो सजदा था। तो उसी तरह से वो इबादत का सजदा नहीं था। अच्छा अच्छा जी जी जी। तो एक और मैं पूछ रहा था, प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते पर थे ना जी, तो उनको शैतान ने कैसे भटका दिया फिर? वही जब आदम, यानी अब देखिए पूरा एक सिस्टम ये है कि इंसान को जमीन पे भेजना मकसद है। वो मकसद यानी कि अल्लाह का मिशन था कि इंसान को जमीन पे एक खास टाइम तक जमीन पे रहना है उसको। तो उसके लिए पूरे सीक्वेंस जितने भी हुए, यानी कि आदम को बनाना, उसके बाद वो इब्लीस सजदा नहीं करना, उसके बाद से आदम जन्नत में रहना, फिर इब्लीस उनको जाके भटका था कि अल्लाह ने क्या कहा, जन्नत में सब चीज खाओ पियो, लेकिन फला एक दरख्त के पास मत जाओ, एक झाड़ है वो झाड़ का फल तुम नहीं खाना। लेकिन इब्लीस आके क्या करता है, आदम को ये बोलता है कि इसलिए तुम्हें रोका गया है कि अगर तुम वो खा लेंगे तो अमर हो जाओगे, हमेशा हमेशा जिंदगी मिल जाएगी तुमको। तो इंसान में एक फितरत है जी कि वो हमेशा रहना चाहता, हमेशा उसके पास। दुनिया वालों ज़रा गौर से सुनना और दिमाग लगाना इनके बातों पर, ये किस तरीके से बहकी हुई बातें कर रहे हैं। और ये बहकी हुई बातें इनकी नहीं है, अल्लाह की है। अल्लाह ने चोर को चोरी करने के लिए कहा और गृहस्थ को सतर्क रखने के लिए कहा। उसी शैतान को अल्लाह ने वरदान दिया आदमी को भटकाने का। और अल्लाह के रास्ते पे थे या नहीं आदम, इसने पूछा तो मुशफिक सुल्तान ने कहा, मुशफिक सुल्तान ने लिखा, जो मेरे किताब के जवाब में लिखा है, वो इस्लाम जगत के कतिपय विद्वानों से सवाल, सही जवाब मिलने पर इस्लाम सीखा, वो मैं बोला था, उसके जवाब दिया। उसने बोला कि चंद लम्हा के लिए आदम भटक गए थे, और उसी के जवाब में लिखा, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। मैंने पुस्तक लिख दी। तो अल्लाह ने किस तरीके से आदम को अपने रास्ते में भी नहीं रख पाए। आदम अल्लाह के रास्ते पे होते तो शैतान को भटकाने का क्या काम था। और जिस शैतान को जन्नत से निकाला, उस शैतान को, वो शैतान जन्नत में गया कैसे? क्या अल्लाह को पहले से पता नहीं था, या अल्लाह को इस समय भी पता नहीं लग पाया कि शैतान किस लिए जन्नत में आ रहा है? आदम को भटकाने के लिए। यह इल्म अल्लाह को नहीं था। और आदम को भटकाने के बाद अल्लाह ने आदम को, हवा को, दोनों को जन्नत से निकाल दिया। सवाल मेरा यह है, और संपूर्ण इस्लाम जगत के उलमाए दीन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस जन्नत में आदम और हवा को रखा गया था, उस जन्नत में खाने पीने, घूमने फिरने सब के लिए छूट अल्लाह ने दे दी थी।
लेकिन वहाँ खाना पीना तो है, रफ़ा हाजत करने के लिए शरीर में कोई छिद्र नहीं है। बताया गया है कि रफ़ा हाजत करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब रफ़ा हाजत करने के लिए मल मूत्र करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसी शरीर में आदम पति पत्नी को दोनों को दुनिया में अल्लाह ने फेंका था, डाला था। अगर दुनिया में अल्लाह ने उसी शरीर में डाला तो फिर यहाँ आकर के ये संतान कैसे जन्म दे रहे हैं? क्या उसके शरीर में छिद्र कहाँ से आ गया? फिर एक सवाल का जवाब संपूर्ण इस्लाम जगत के लोग दें। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एक ही सवाल का जवाब ये नहीं दे सकते। क्या अल्लाह ताला ने आदम और हवा के शरीर में ड्रिल लगा करके छेद बना दिया था जिससे वो रफ़ा हाजत किया, मलमूत्र आदि किया दुनिया में आकर के, और जन्नत में करना नहीं पड़ता था? इसी का ही जवाब ये नहीं दे पाएंगे। देखिए हमारे बच्चे और क्या पूछ रहे हैं, इनसे उसको सुनिए। और रहे हमेशा उसके पास जो है सो बीमारी ना आए, हमेशा वो स्वस्थ रहे, ये एक इंसानी फितरत है। तो वो फितरत को वो कहता है कि अगर तुम उस फल खा लोगे तो तुम हमेशा हमेशा जिंदा रह जाओगे, अमर हो जाओगे। तो आदम को ये हुआ कि अब ये हर चीज रहने के बाद ये हमेशा रहने की इच्छा होती है उनको, इसलिए वो फल खा लेते। फल खाने के बाद से अल्लाह की नाफरमानी करे, नाफरमानी करने की वजह से आदम को, हव्वा को और इब्लीस यानी कि शैतान को जमीन पर भेज दिया गया। अब अल्लाह ताला ने ये कहा कि आदम तुम जमीन पे रहोगे एक वक्त तक, जब तक अल्लाह ना चाहे, जब तक क़यामत ना हो, जब तक तुम जमीन पे रहोगे और जमीन पे तुम रहना है। और मेरे पास से जो भी हिदायत यानी कि मैं जो भी तुम्हें फरिश्ते के जरिए से भेज के कहूँगा उसे मानना है। यानी कि ईश्वर जितने भी पैगंबर भेजेगा उनकी बात सुनना है और आखिर क़यामत तक यानी कि अच्छे से रहना है। तो जो कोई भी अच्छा अमल करेगा, जो कोई अच्छे से इस परीक्षा देगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो ये टाइम पीरियड के लिए जमीन पर भेजा गया इंसान को। नहीं, पर वो जैसे कि वो तो अल्लाह के रास्ते पर थे, तो फिर शैतान ने कैसे भटका दिया? मेरे समझ में आदम खुद भटक गए तो फिर आम इंसान तो भटकना तय हो ना। जी, भटकता इंसान भटकता, आदम से भी खता हुई। आदम यानी कि इंसान है ना, इंसान के माने ही है भूलने वाला। देखिए इन्होंने भी स्वीकार किया है आदम से खता हुई। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो मेरे सीधा रास्ता पर रहेगा उसको तू भटका नहीं सकता, और उसी आदम को ही शैतान ने भटका दिया। और ये खुद कह रहे हैं कि आदम से भी खता हुई, आदम से भी गलती हुई। मुशफिक सुल्तान ने भी यही बोला है कि आदम चंद लम्हा के लिए भटक गए थे। अगर आदम चंद लम्हा के लिए भटक गए थे तो भटकाने वाला शैतान था। तो अल्लाह के तरकीब को, अल्लाह के अटकल को शैतान ने फेल कर दिया, करके दिखा दिया। तो बड़ा शैतान है या बड़ा अल्लाह है? अल्लाह से ये काम नहीं हो पाया। और अल्लाह ने तो शैतान को कहा था, जब शैतान ने उंगली नचा कर कहा क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, जो तेरा सीधा रास्ता पर रहेगा उसको मैं भटकाऊंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे सीधा रास्ता पर होगा उसको तू भटका नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने इतने प्यार से, इतने शान से, शौक़ से बनाया आदम को, वो आदम अल्लाह के रास्ते पे नहीं था। इससे अल्लाह का सारा प्लान फेल हो गया और शैतान ने इस अल्लाह के प्लान को फेल करके दिखा दिया है। ये देखिए किस तरीके से बहकी बातें कर रहे हैं, जवाब नहीं है इनके पास और जवाब दे नहीं सकते कभी। इंसान निस्यान से निकला, इंसान के माने हैं भूलने वाला। आदम को तो अल्लाह ने कह दिया था कि उस दरख्त के पास मत जाओ। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर अल्लाह चाहता तो आदम नहीं जा सकते थे उस दरख्त के पास, लेकिन उनका एक टेस्ट था, जो टेस्ट में वो इस तरह से शैतान की बातों में आ गए, आके जो है सो वो फल खा लिए। वो फल खा लेने की वजह से फिर यानी कि अल्टीमेट ये था कि इंसान को जमीन पे भेजना था। तो ईश्वर अगर सिर्फ आदम को वहीं बना के छोड़ देता तो वो मकसद ईश्वर का नहीं था। उनको जमीन पे आना था, उनकी फिर संतान होना था, फिर उसमें से अच्छे जो लोग हैं उनको स्वर्ग और जो बुरे हैं उनको नर्क। ये ईश्वर का मिशन था, ईश्वर का ये प्लान था पूरा। तो वो उसी तरह से चला प्लान। तो ये पहले से अल्लाह की प्लानिंग थी? जी हाँ। अच्छा। तो मैं एक प्रश्न और ये था मेरा जी कि सभी मनुष्य, धरती के सभी मनुष्य आदम की संतान हैं। जी हाँ। तो फिर सभी मनुष्य
भाषा एक होनी चाहिए? यहाँ धरती पर तो बहुत सारी भाषाएं हैं। जी, पहले एक ही भाषा थी। जब आदम आए तो वो टाइम पर एक ही भाषा थी वो लोग की। जिस तरह से फैमिली बढ़ती गई, जिस तरह से संतान जिस तरह से होते गए उनकी, तो लोग दूर दूर होते गए। जिस तरह दूर दूर होते गए तो उस लिहाज से उनकी भाषाएं बदली, उनका रंग रूप बदला। ठंडे इलाके में जो थे वो गोरे रहे, कलर उनका फेयर रहा। जो गर्म इलाकों में चले गए उनका कलर काला हो गया। इस तरह से बाद में चेंजेस आए, बट ओवरऑल इंसान एक ही रहा, लेकिन भाषाएं बदलती गई दूर दूर जिस तरह। अगर इंसान एक है और एक के द्वारा है तो सभी इंसानों का डीएनए एक होना चाहिए, अलग क्यों है? क्या जवाब है इसका इस्लाम के पास? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ किस तरीके से निरुत्तर हो रहे हैं ये देखिए। होते गए ना, भाषाएं अलग अलग बदलती गई वो। जी 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 जी। तो आपने कहा था कि शैतान भटकाता है। जी। तो यहाँ पर सूरा सूरा राद, हाँ, आयत नंबर 27। जी। इसमें तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ गुमराही में छोड़ देता हूँ। जी, सूरे रात बोले। सूरे रात, हाँ, क्या है चैप्टर, आयत नंबर क्या है बोले? 27। हाँ, वही, यानी कि इसी में आगे कहा गया है ना कि अल्लाह ताला उनको गुमराही में छोड़ देता है जो उसकी तरफ नहीं पलटते, और उन्हें हिदायत देता है जो उसकी तरफ पलटते हैं। यानी कि क्लियर अल्लाह ताला ये बता दे रहे हैं कि जबरदस्ती अल्लाह ताला किसी को मुस्लिम नहीं बनाता, और न कोई मुस्लिम किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना है, ये नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला उन्हीं को रास्ता दिखाएगा जो उसकी तरफ पलटेंगे। ये कह रहे हैं अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को मुस्लिम नहीं बनाता। जब अल्लाह ताला साफ कुरान में कह रहे हैं इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, तो ज़बरदस्ती नहीं है तो क्या है? फिर जहाँ पर दीन में ज़बरदस्ती नहीं है कहते हैं लोग, सूरा बकर के आयत ये बतलाते हैं ला इकराह फिद्दीन, कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आगे वाला शब्द क्या है वो नहीं बोलते हैं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्ताग़ूत, वहाँ पर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने की बात आई है। तो जब अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो ये बताया गया, फिर दीन में ज़बरदस्ती कैसे नहीं हुई? अरे यही तो ज़बरदस्ती है। अब आप बोलिए कोई आया तो बोलेंगे उसको आगे क्या है, उसका पीछे क्या है, उसका कॉन्टेस्ट क्या है, ये सब बोलेंगे। और ये जब बोलेंगे ला इकराह फिद्दीन, ये कह के चुप हो जाएंगे कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उसके आगे वाला आयत नहीं बोलेंगे। ये सुविधावादी लोग हैं और बिल्कुल बेतुकी बातें हैं इनकी। सिद्धांत के बेस पे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता सामने, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और ये इतने संकीर्ण दिमाग के हैं, ये तो आप लोग भी जान रहे हैं कि मक्का और मदीना आप जा नहीं सकते, किसी गैर मुस्लिम को जाने की इजाज़त नहीं है। केवल इतना ही नहीं है, ये शरीर के जो अंगों का प्लांट होता है ना, जैसा किडनी दे दिया, आँख दे दिया, आदि आदि ये सब होता है, तो इस्लाम लेता है लेकिन देगा नहीं किसी को। इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस्लाम कितना संकीर्ण है। संकीर्ण विचारधारा का नाम इस्लाम है, संकीर्ण दिमाग वालों का नाम इस्लाम है। या आपके किडनी ले लेंगे लेकिन अपना किडनी अगर किसी को देना हो तो नहीं दे सकते, अल्लाह ने सख्त मना किया है। तो ये है इस्लाम और ये है इस्लाम वाले। इसलिए जहाँ आप बोलेंगे वहीं ये धराशायी हो जाएंगे, वहीं धराशायी करके रखूँगा। आए सामने कोई इसीलिए तो डर के मारे नहीं आ रहे हैं, ये आए सामने डिबेट के लिए तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और मानव मात्र के लिए चाहिए सत्य का धारण, असत का त्याग। लेकिन सत्य को ये न धारण करना चाहते हैं और न सत्य को जानना चाहते हैं। ले आइए पकड़ करके किसी को सत्य के लिए, सत्य कहाँ है क्या है। और हिंदू में भी यही दशा है, देख रहे हैं हिंदू भी सत्य को धारण करने के लिए तैयार नहीं है और राम को ही ईश्वर माने बैठे हैं, कृष्ण को ईश्वर माने बैठे हैं। ये सब बेतुकी बातें हो रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं। इनको सच्चाई के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। इसीलिए सुबह मैं फेसबुक में अपना एक पेज लिखा कि हम मानव का क्या परिचय है, मानव होने का परिचय क्या है, कैसे हम बता सकते हैं कि हम मानव हैं।
वो सारा खुलासा किया हूँ मैं, उसको पढ़िए। ये बात मालूम हो गई कि ईश्वर पूरी संसार का एक है। इंसान मालूम होने के बाद भी अगर उससे गुमराह होना चाह रहा है वो, तो उस पर जबरदस्ती नहीं है। उसको यहाँ पर परीक्षा में पूरी आजादी है। वो ये कह सकता है कि अल्लाह मेरा ईश्वर नहीं है बोल के भी कह सकता है यहाँ पर, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर रहा। हाँ, जो ये कहता है कि अल्लाह ही मेरा ईश्वर है, तो अल्लाह ताला उसको उसके रास्ते के आने की तरफ आसानी करता है, यानी कि उसको और दिल में इत्मीनान होगा, उसको उसके दिल में सुकून होगा। ये चीज की तरफ कहा गया है, यानी कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को उसके रास्ते की तरफ बुलाता जो उसकी तरफ पलटे। जबरदस्ती नहीं करते अल्लाह ताला, वो चीज बताई गई इसमें। जबरदस्ती नहीं करते जी, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं करते अल्लाह भी। यानी कि अल्लाह चाहते तो पूरों को एक ही बना सकते थे, अल्लाह नहीं बनाए। नहीं, अल्लाह ताला जबरदस्ती करते हैं। कहाँ करते हैं? सूरह अनफाल की आयत नंबर 39 देखिए। सूरह अनफाल जी 39 जी जी क्या है? सूरह अनफाल की आयत नंबर 39। अनफाल की आयत नंबर 39। सूरह अनफाल क्या है? 39 जी क्या है आयत? सूरह अनफाल 39 जी क्या है? एक बार पढ़िए आप आयत। मुसलमानों काफिरों से लड़े जाओ यहाँ तक कि कोई फसाद बाकी न रहे और बिल्कुल सारी खुदाई में खुदा ही का दीन हो जाए। जी, सारी खुदाई में खुदा ही का दीन हो जाए। फिर अगर ये लोग फसाद से न बाज आए तो खुदा उनकी कार्रवाई को खूब देखता है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल खुदा ही का दीन हो जाए। जी हाँ, यानी कि केवल खुदाई का दिन उस ईश्वर का दिन हो जाए जिस पूरी कायनात को बनाया है, उसी का दिन हो जाए। ये आयत कब आई ये आपको देखना पड़ेगा। ये आयत जो सूरह अनफाल की जो आयत है ये कुरान एक साथ नहीं आया, पूरे 23 साल लगे कुरान को आने के लिए। 23 साल में अलग अलग आयतें अलग अलग टाइम पर आई है, यानी कि जिस वक्त जो सिचुएशन अराइज हुई मक्के में वो टाइम उस आयतें आते रहते थे। तो ये आयतें किस कॉन्टेक्स्ट में आई वो चीज देखना पड़ेगा आपको। ये जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर, आप लोगों ने देख लिया कि अल्लाह ताला ज़रूरत पड़ने पर आयत उतारती है। अगर ये आयत उस समय उतरी थी, आज तो वो सिचुएशन नहीं है, तो आज इस आयत को क्यों ढो रहे हैं? अरे वसीम रिजवी तो इसी पर ही चैलेंज किया है। वसीम रिजवी का जो चैलेंज है वो तो यही इसी बात को ही उठाया उसने। जब उस समय के लिए ये आयतें थी, उस समय ज़रूरत थी, तो आज तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आज तो मुसलमानों को ना कोई देश निकाला कर रहा है, ना मुसलमानों से कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, तो फिर इन आयतों को ढोने का क्या मतलब है? वो एक जगह, ये तो सूरह अनफाल आयत नंबर इतना बताया है, ये तो केवल एक जगह बता रहा है। ऐसे कुरान भरे पड़े हैं। जो कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान पर रिट पिटिशन दिया गया था, इन्हीं बातों को उठा करके एकत्रित करके ही डाला गया था। तो सीताराम गोयल जी ने वो पुस्तक के रूप दिया है। अंसारी रोड दिल्ली में ही उनकी दुकान है, कुरान पिटिशन, द कलकत्ता हाई कोर्ट कुरान पिटिशन। उस किताब को लेकर के आप पढ़ें तो दुनिया वालों को पता लगेगा कि कुरान में कहाँ कहाँ किन किन आयतों में अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों से लड़ने के लिए, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, जब तक गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो, ये वाक्य तो एक प्रमाण दे रहा है। ऐसे अनेक प्रमाण है कुरान में। जो मक्के में पैदा हुए, मक्के में 13 साल थे, उसके बाद फिर मदीना चले गए वो माइग्रेशन करके। मदीना जाके मदीना में 10 साल रहे वो। 23 साल उनकी नबूवत की 23 साल की उम्र थी उनकी। तो ये 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। कुरान उतरने का 23 साल का टाइम लगा। तो ये जो आयत आई, ये आयत जब मोहम्मद साहब मक्के से मदीना चले गए, उस वक्त मक्के के जो लोग थे वो मदीने में भी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी हाँ, मक्के के लोग मदीने पे चढ़ाई की, यानी कि मक्के वाले मदीने पे जंग करने के लिए गए। यानी कि वो यहाँ पर मक्के में तो उनको सही से जीने नहीं दिए। जब मदीना चले गए तो मदीने पे भी वो लोग, मदीने में भी उनको सुकून से जीने नहीं दिए। वहाँ पे जंग के लिए आगे गए वो जी। तो हाँ, उस ज़िमन में आयत है ये कि वो वहाँ पर भी जाके एक
ईश्वर की आराधना से रोक रहे थे वो, जी तो उस ज़िमन में ये आयत है कि लड़ो उनसे, जब यानी कि अगर वो तुम्हें ईश्वर के रास्ते से रोकते हैं तो वहाँ पर कहा गया है कि उनसे लड़ो। और अल्लाह तुम्हारा इन्होंने साफ कहा है कि जब वो मोहम्मद से लड़ने के लिए गए थे लोग, उस समय यह आयत उतरी। तो आज तो ना मोहम्मद है और ना इस्लाम से कोई लड़ने के लिए जा रहा है, तो आज इन आयतों की क्या ज़रूरत है, आज इन आयतों की आवश्यकता क्या है। आप लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे मुझे सुन करके, मेरा वीडियो सुन करके अपनी तैयारी किस प्रकार से किया है, इस्लाम वालों को निरुत्तर किस तरीके से ये कर रहे हैं। एक सवालों का भी जवाब इन लोगों के पास नहीं है और बेतुकी बातों को इस तरीके से बहकाते हुए कह रहे हैं, यानी बहका रहे हैं। एक भी ठोस जवाब सवालों का नहीं है। ये है कुरान और कुरान की उत्पत्ति विषय, और ये दुनिया वालों को लिख करके दे रहे हैं कि सृष्टि उत्पत्ति जाननी हो तो इस नंबर पे फ़ोन करें। बताइए कितनी बड़ी बेअक्ली है कि खुद जानते नहीं हो तो खुद स्वीकार किया कि मैं नहीं जानता हूँ, खुद स्वीकार करके भी दुनिया वालों को बताना चाह रहे हैं। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम वाले। इसीलिए बंधुओं, मेरा काम केवल भारत में नहीं, पिछले दिन आपने इंग्लैंड के नीरज जी को सुना था, आज ये मदन जी को सुने हैं। ऐसे ही रोज़ाना मेरे पास बच्चे भेजते हैं, क्या क्या वार्ता उनकी होती है। ऐसे मैं रोज़ाना इन लोगों का ही वीडियो लगाने लगूंगा तो बहुत सारे 360-65 तो साल होता है, और ये 700 वीडियो लग जाएंगे रोज़ाना। अगर लगाने चाहें तो डबल लगाना पड़ेगा। इतने वीडियो बना करके लोग मेरे पास भेज रहे हैं और मेरी बातों को सुन करके वो रट रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इस तैयारी के सामने में सब धराशायी हैं। आइए आप लोगों को फिर मैं बताऊंगा अभी 1-2 दिन बाद कि संदीपन रॉय ने भी किस तरीके से अपनी तैयारी की है, वो भी आप लोगों के सामने आ जाएंगे, और गणेश दास जी ने भी किस तरीके से तैयारी किया है अपनी, वो भी सामने आ जाएंगे। तो आप ये मदन जी को सुनिए ध्यान से। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना। पंडित महेंद्र पाल आर्य।